आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इफ फॉर सम अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा अपने पास बीटा से छोटा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 8 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 36 के बराबर। तो हमें पूछ रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ये किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, तो सेक स्क्वायर टेन इनवर्स अल्फा के बराबर दे रखा है, किसके बराबर, टेन इनवर्स अल्फा के बराबर। और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर, कॉस नहीं बल्कि अपने पास कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा के बराबर दे रखा है और इक्वल टू 36 के बराबर। हमें अल्फा और बीटा चाहिए। यहाँ से हमें ये पता है कि टेन इनवर्स अपने के पास टेन को अपने इसको क्या करो, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो हमें ये पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये आ गया अपने के पास कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर, तो टेन स्क्वायर टेन इनवर्स अल्फा के बराबर होगा, हाँ है ना। और सिमिलरली अपने पास 1 प्लस कॉसेक, कॉसेक की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह थीटा की जगह क्या है, तो ये अपने पास कॉट इनवर्स बीटा के बराबर है, हाँ है ना। इक्वल टू किस आ जाएंगे 36। आपको यह पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा लिखो या कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही चीज होता है। जब दोनों एक ही चीज होता है तो बताओ तो टेन इंटू टेन इनवर्स अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर। तो ये किस आ जाएंगे 1 प्लस टाइम्स अल्फा स्क्वायर, हाँ है ना। और प्लस टाइम चलो एक लाइन और लिखी दो ताकि थोड़ी सी समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास टेन इंटू टेन इनवर्स अल्फा और इन पूरे का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। सिमिलरली 1 प्लस कॉट इंटू अपने क्या बराबर, तो कॉट इनवर्स बीटा इन पूरे का क्या दे रखा है, तो होल स्क्वायर दे रखा है 36 के बराबर। अब क्या करो यहाँ से सॉल्व करो, तो अगर इसको गौर से देखो तो ये हमारे पास अल्फा लिखा हुआ है और इसको गौर से देखो तो ये हमारे पास बीटा लिखा हुआ है। तो बताओ तो ये किस आ जाएंगे 2 प्लस अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे 36 के बराबर। देख लो ये हमारे पास अल्फा है और ये बीटा और 1 प्लस 1 2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे 36 के बराबर। ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 36 नहीं बल्कि अपने पास 34 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो घटेगा भी, तो ये आ गया 34 के बराबर, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रखा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से अपने पास क्या करो, इसको सॉल्व भी कर लो। अच्छा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 8 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा जब 8 के बराबर दे रखा है तो बताओ तो इसको अल्फा प्लस बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं क्या, आराम से। इक्वल टू आ गया 36। यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा 8 के बराबर दे रखा है तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस टाइम्स 2 अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया 34 के बराबर। सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया अपने 64 इधर जाएगा तो चलो माइनस टाइम्स 2 अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया 34 और माइनस टाइम्स 64, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2 अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 30 के बराबर। देख लो हाँ है ना। तो अल्फा इंटू बीटा किस बराबर जाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया अपने पास 15 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ गया 15 के बराबर। जब अल्फा इंटू बीटा आ गया 15 के बराबर तो हमें ये बताओ अल्फा और बीटा हमें चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा दे ही रखा है। तो यहाँ से हमें ये बताओ अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 15 अपॉन बीटा के बराबर। कोई दिक्कत, जब अल्फा हमारे पास 15 अपॉन बीटा है, अल्फा का वैल्यू क्या करो अल्फा प्लस 8 में डाल दो। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 में डाल दो। जैसे ये 8 में डालोगे तो बता दो अल्फा और प्लस टाइम्स, अच्छा अल्फा की जगह वैल्यू चिपकानी है तो 15 अपॉन अल्फा और प्लस टाइम्स 15 अपॉन अल्फा नहीं बल्कि 15 अपॉन बीटा और प्लस टाइम्स बीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास 8 के बराबर। सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे बीटा स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं और प्लस टाइम्स ये माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 8 बीटा और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हम कुछ नहीं किया एलसीएम लिया और डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। तो यहाँ से आपके पास क्या करो फैक्टर कर लो, तो बीटा माइनस टाइम्स 5 दिया 15 ये आ गया 5 के बराबर और ये किस तरह आ जाएंगे बीटा माइनस 3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने 0 के बराबर। जैसे बीटा का वैल्यू निकालोगे तो बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर और कॉमा बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ है ना। बीटा 5 भी हो सकता है और बीटा अपने पास क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है। चलो यहाँ से हमारे पास अगर बीटा 3 ले लेते हैं, सॉरी बीटा इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो अल्फा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 3 के बराबर। इस इक्वेशन में चिपका देते हैं, ठीक है। अगर बीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, तो बीटा इक्वल टू अगर हम 3 ले लेते हैं तो अल्फा किस बराबर हो जाएंगे 5 के बराबर। अब हमें ये बताओ कौन सा रिजेक्ट होगा कौन सा सिलेक्ट होगा।
तो ये दो वैल्यू आ गया अपने पास, दो पेयर आ गए, सीधी सी बात। ठीक है, अब देखो अपने के पास क्या कर रहा है कि अल्फा जो है वो बीटा से कम है, यानी बीटा ज्यादा होनी चाहिए, अल्फा अपने के पास कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस में दे रखा, तो ये वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में दे रखा है कि अल्फा अपने के पास बीटा से कम है। ठीक है, तो यहाँ से बता दो, तो फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास किस बराबर है? तो अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स बीटा के बराबर। अल्फा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर? तो अल्फा बन गया 3, 3 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, तो किस आ जाएगा 9 और प्लस टाइम्स 5, ये किस आ जाएंगे 14 के बराबर। यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 14 इज द करेक्ट आंसर। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो 14 ही होंगे। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।